अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि टीआरपी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़िलहाल सोनी टीवी के लिए, बिकॉज़ ये टीआरपी के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुदीप को जो है उनके मोमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं, यानी कि लव मोमेंट्स। और पिछले हफ्ते जो है 0.8 टीआरपी थी और फिर उसके बाद प्रोमो आउट हुआ था मोहम्मद फैज़ का कि मोहम्मद फैज़ जो है ये हफ्ते नज़र आने वाले हैं सैटरडे के एपिसोड में। और मैंने तब कहा था कि अच्छा फैज़ आ रहा है तो डेफ़िनेटली टीआरपी बढ़ना तो मैंडेटरी है। तो देखते हैं कि टीआरपी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, लेकिन मैं 100% श्योर थी कि टीआरपी बढ़ेगी। और अब अभी मैं आपको जो टीआरपी बताने वाली हूँ, आप शॉक हो जाएंगे और कहेंगे हाँ भाई, सही में फैज़ियंस की पावर है कि जब फैज़ का एक अलग फैंडम है जो ऐसे ही आसानी से मिलियंस व्यूज़ नहीं आते हैं। तो चलिए बताती हूँ टीआरपी, लेकिन उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। यहाँ पर लास्ट वीक 2 हफ्तों से 0.8 टीआरपी थी, फिर उसके पहले टीआरपी थी 0.9। जब से शो शुरू हुआ है तब से ये कभी भी 1 पॉइंट तक टच नहीं किया है, लेकिन जब फैज़ ने एंट्री ली शो में लास्ट वीक तो टीआरपी है 1.0। जी हाँ, मतलब डायरेक्टली 2 परसेंट पॉइंट बढ़ गई बिकॉज़ फैज़ियंस की आर्मी आई और उन्होंने इस शो को इतना प्यार दिया, इस एपिसोड को इतना प्यार दिया कि टीआरपी रॉकेट पार कर गए, डायरेक्टली 1.0 को छू लिया। तो ये होती है एक फैंडम की ताकत। और मैंने हमेशा से कहा है कि आप भले ही ट्रॉफ़ी जीत लो और आप नॉन डिज़र्विंग हो, लेकिन आपके पास अगर जनता का प्यार है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन आइडल में जो है रितु रिबा आए थे ऑडिशन के वक्त, लेकिन उनको मना करके फाइनल राउंड भी नहीं, थिएटर राउंड से उनको हटा दिया गया था। लेकिन उस समय जो है रितु रिबा की आर्मी बहुत बड़ी थी, फैंडम बहुत बड़ा था। तो आज वो इस मुकाम पर है कि उनका नाम इतना बड़ा है और वो कम से कम 30 लैक्स चार्ज करते हैं पर सॉन्ग के, और शोज़ भी काफ़ी करते हैं, एल्बम्स करते हैं। तो इन शॉर्ट जिसकी फैंडम हो उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे हम सब जानते हैं कि लास्ट इंडियन आइडल में वैभव जीते थे, तो वैभव की फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी, फिर भी XYZ रीज़न की वजह से, गेम की वजह से, पार्शियलिटी की वजह से वैभव जीत गए, लेकिन उनके पास फैंडम नहीं है। तो देखो आज वो ज़्यादा आपको नज़र भी नहीं आ रहे हैं, ना कहीं उतना उनका हमें नाम सुनाई दे रहा है। इसलिए फैंडम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, फैंस आर रियली इम्पॉर्टेंट। एंड ये प्रूव कर दिया है फैज़ियंस की आर्मी ने। मैं हमेशा से कहती हूँ कि फैज़ जो है आज जिस मुकाम पर है उनकी मेहनत तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं बड़ा योगदान जो है फैज़ियंस का है। बिकॉज़ अगर फैज़ियंस नहीं होते तो सुपरस्टार सिंगर 2 कभी नहीं जीत पाते। बिकॉज़ जो भी उनके साथ अन्याय होता था, फैज़ियंस ने उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है। और फिर जो भी फैज़ प्रोजेक्ट करते हैं तो फैज़ियंस दिन रात मेहनत कर लेते हैं कि हमें जो है इसको स्ट्रीम करना है। एंड अगर आप देखिए कभी शाम ढले जो सॉन्ग है वो कितने मिलियन व्यूज़ पर है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू फैज़ियंस। फैज़ तो हैं ही, लेकिन फैज़ियंस के बिना फैज़ को करियर में आगे तक जाना इट वाज़ लाइक इम्पॉसिबल। तो ऐसे में आपकी क्या राय है टीआरपी को लेकर के? फैज़ियंस की वजह से 0.2 टीआरपी बढ़ी है एंड उन्होंने प्यार दिया शो को। ऐसे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।